मैं आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में जो धनास में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है उसमें शरीक हुआ हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है। मैं इसके लिए आज की शोभा यात्रा के जो हमारे चेयरमैन हैं भाई प्रेमपाल चौहान जी और हमारे एससी मंच के जो प्रमुख हैं भाई धर्मवीर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे आज इस शुभ अवसर पर यहाँ पे शरीक होने का ये मौका मिला। आज का दिन ये बहुत ज़रूरी है हम सबको समझना और जानना कि महर्षि वाल्मीकि जी भगवान के जीवन में क्या शिक्षाएं थी। उन्होंने पूरे जीवन में हमें यही सिखाया है कि मानव का सबसे बड़ा धर्म है कि उसको अपने स्वार्थ से उठ के लोगों का काम करना है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अगर हम उनके जीवन से कुछ ज्ञान ले लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मानव जाति का कल्याण होगा। और आज सबको यही युवाओं को भी अपील करता हूँ कि वो महर्षि वाल्मीकि भगवान जी की सिखाई हुई राह पर चलें ताकि मानव जाति का कल्याण हो, हमारे शहर का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय वाल्मीकि, जय भगवान। आज स्मार्ट फ्लैट्स धनास के अंदर भगवान श्री वाल्मीकि जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा का आयोजन किया है और मैं धन्यवादी हूँ श्री प्रेमपाल चौहान जी जो चेयरमैन हैं और यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं शोभा यात्रा को, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए। इस समय मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षा दी है उन्होंने समाज को, और सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि आप पढ़े लिखे बनो। उन्होंने खुद रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करके एक संदेश दिया है कि जो जिसके पास ज्ञान है वही महान है, वही भगवान है। तो अगर भगवान हमारे इतने शिक्षित थे तो क्या कारण है कि हम शिक्षा में पिछड़ रहे हैं। और शायद वो समाज हमेशा पिछड़ा रहता है जहाँ बच्चे शिक्षित ना हों, लोग पढ़े लिखे ना हों। तो आज मेरे यही है इस देश पर एक संदेश के रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने बच्चों को जितना अपनी कमाई करते हैं थोड़ा बहुत खर्चा उसके निकाल के अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाएं और उनको आगे अगर हम अच्छे बच्चे अच्छे नागरिक पैदा करेंगे और वही जाके अच्छे भगवान वाल्मीकि जी के अनुयायी भी बनेंगे। आज मैं भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा कमेटी के चेयरमैन प्रेमपाल चौहान जी और धर्मवीर जी जो हमारे SC/ST सेल कांग्रेस के चेयरमैन, जिनके द्वारा आज एक कोशिश की गई कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ पर करना है, उसके लिए हमें भी आमंत्रित किया। मैं आभारी हूँ कि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के पावन मंच पर पहुंचकर एक अवसर प्राप्त हुआ है उनके जो सिखाए हुए काम है, उनकी शिक्षाओं है, उनको ग्रहण करने का, लोगों को पहुंचाने का, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भगवान महर्षि वाल्मीकि। मैं अपनी तरफ से भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं पूरे चंडीगढ़ शहर के लोगों को। यहां के चेयरमैन श्री प्रेमपाल चौहान जी, SC/ST सेल के चंडीगढ़ के चेयरमैन श्री धर्मवीर जी, और यहां पर उपस्थित जितने भी वाल्मीकि समाज के नेता और जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सबको वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस की लख लख बधाई देता हूं। सभी को महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की लाख लाख बधाई। वह जो आज शोभा यात्रा निकल रही है भगवान वाल्मीकि जी की, वो एकता की सबूत है और एक समाज में एक मैसेज जाता है जो हम शोभा यात्रा चंडीगढ़ में निकालते हैं। इसका जो महत्व है वो भगवान वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण में सभी दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक पति का क्या रोल होता है, एक बहन का, एक पत्नी का, एक भाई का क्या रोल होता है जिंदगी में। तो उसी के माध्यम से भगवान वाल्मीकि जी ने एक रामायण की रचना करी और भगवान राम के 14,000 वर्ष पैदा होने से पहले ही रामायण लिख दी गई। तो बहुत बड़े रचयिता भगवान त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पे शहर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी धनास से होती हुई सेक्टर डड्डू माजरा 25, 24, 23, 22, 20, 21 जाती हुई सेक्टर 30 में रविदास भवन में जाकर के समाप्त होगी, गुरु रविदास भवन में। तो सभी शहरवासियों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी को भगवान वाल्मीकि जयंती पे बहुत बहुत लाख लाख शुभकामनाएं।
धनास से भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। आज बहुत ही खुशी की बात है कि सर्व समाज, सर्व ऐसे समाज एकता की माला में दिखाई दिया। हमारा मकसद था कि हमारे समाज को हमें एक करना है और कहीं ना कहीं हम उसमें सफल दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि शुरुआत से और शाम तक बारिश के बाद भी हमारे लोग नंगे पैर परमात्मा के गुणगान करते हुए आज सेक्टर 30 के गुरु रविदास गुरुद्वारे में पहुंचे हैं। हमारा मैसेज था कि हम सब एक हैं, कोई वाल्मीकि नहीं, कोई रविदासी नहीं, कोई धार्मिक नहीं। तो आज वो संदेश हमारा पूरा हुआ। सभी लोगों ने हमें मिलजुल के सहयोग किया और परमात्मा का गुणगान किया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने साथ की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे सहयोग किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम, ये शोभा यात्रा सक्सेस हुई। वो पीछे जरूर बैठे हैं, पर उनका ही ये कार्य है जिनकी वजह से आज ये लोगों का इकट्ठ भी है, लोगों में एकता भी है और हम समाज को एक बड़ी शोभा यात्रा का एक स्वरूप आज भेंट कर रहे हैं। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.